क्यों बनानी है, क्या बेनिफिट्स हैं ड्रीम लिस्टिंग के, बेनिफिट की बातचीत कर लेते हैं। क्यों बनाए लिस्ट हम लोग? पहला पॉइंट कह रहा है इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है। हमें बड़ा काम करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए, तो आपके पास में बड़ी लिस्ट होगी तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी कि 1000 लोग हैं, 10 लोगों ने मना किया तो कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत पड़े हैं। 100 लोग अगर लगातार मना कर दें, 100 लोग लगातार एक के बाद एक, 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 कोई बोल ही रहा है, जुड़ ही नहीं रहा है, सारे कह रहे हैं बेकार है, फालतू है, मैंने नहीं करना। अगर 1000 लोगों की लिस्ट है ना, और आप ये समझते हैं कि मुझे 5-7 लोग ही चाहिए ढंग के, ये यहाँ पे सेट है आपके, और आपको ये यकीन है कि 1000 लोगों में 5-7 लोग मुझे मिल जाएंगे, तो 100 लोग लगातार मना करेंगे तो आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सही फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लिस्ट बनाई है 5.5 लोगों की और 5.5 में से 3.5 मना कर देते हैं, तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि आपकी लिस्ट में चाचा जी थे और मामा जी थे, दोनों ने मना कर दिया, तो बचा ही कौन? आधा अधूरा पड़ोसी बचा है, अब वो भी मना करने वाला है, आप ये सोच लेंगे। तो आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाना है तो बड़ी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। 2 टाइप ऑफ पीपल, लेजी और एंथुजियास्टिक। सॉरी, हम लोग ड्रीम की बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग पे भी ये चीज लागू होती है, लेकिन अभी हम ड्रीम की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग सपना बनाते हैं तो सपना हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला काम है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान रहा देश की आजादी में। महात्मा गांधी जी दुबले पतले थे। मौजूदा समय में अगर कोई आरसीएम का डायरेक्ट सेलर उनको बॉडी स्कैनर पे खड़ा कर दे तो वो बहुत सारी चीजें बता देगा गांधी जी को कि इतना प्रोटीन लेना चाहिए, आपका प्रोटीन कमी है शरीर में, ये कमी है, वो कमी है। लेकिन गांधी जी के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा थी। जब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की तो उनमें इतनी एनर्जी थी कि लोग उनके साथ में चल नहीं पा रहे थे, कदम से कदम नहीं मिला पा रहे थे, इतना तेज चलते थे गांधी जी। कहां से एनर्जी आ रही थी? क्योंकि उनका ड्रीम बड़ा था, हिंदुस्तान को आजादी दिलाना। आरसीएम बिजनेस में देखिए सब कुछ है सर, सब कुछ। जब मैं कह रहा हूं ना तो इसका मतलब सब कुछ है। पैसा अनलिमिटेड है, टाइम फ्रीडम इतना है कि आप 1 महीना काम नहीं भी करेंगे तो अगले महीने आपका बिजनेस बढ़ा हुआ मिलेगा। सिक्योरिटी इतनी है कि एक बार अगर आपने ढंग से नेटवर्क बना दिया, एजुकेट कर दिया, अपने डुप्लीकेट तैयार कर दिए, तो फिर आपकी आने वाली पुश्तें बैठ के खाएंगी, आप तो छोड़ दीजिए। रवि शर्मा जी एग्जाम्पल हैं उसके, जो दूसरी पीढ़ी है आरसीएम बिजनेस की। देश दुनिया में घूमने के मौके मिलते हैं, न्यूट्रीचार्ज ने बहुत सारे ऑफर्स आपको दे दिए हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, मान सम्मान इतना मिलता है। मैं कल किसी से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, मुझे आरसीएम की क्या जरूरत है, तो आरसीएम जो देगा वो सब मेरे पास में है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास में बहुत सारा पैसा हो सकता है और आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, आप देश दुनिया में घूम भी सकते हैं उस पैसे की वजह से, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आरसीएम में जो है वो सब मेरे पास में है। जब मैंने सारी की सारी चीजें उनसे गिनाई तो उनको लगा कि यस, आरसीएम में जो है वो मेरे पास में नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें तो हो सकती हैं लेकिन सब कुछ नहीं है। तो चूंकि आरसीएम बिजनेस में सब कुछ है तो आपने उन सब कुछ में से जो आपको चाहिए, उन सब कुछ में से जो आपको सबसे पहले चाहिए, उसको आपने एक अपनी डायरी बनानी है। आरसीएम बिजनेस की डायरी और रजिस्टर में आपने उन सारे सपनों को लिखना और एक ड्रीम बुक बनाना है, जैसे मैंने बनाई हुई। और जिन्होंने भी बनाई हुई है, जो साथी हमारे बीच में हैं, तो वो दिखा सकते हैं स्क्रीन पे कि भाई मैंने भी बनाई हुई, सारे सीनियर लीडर्स ने बनाई हुई है। तो आप भी अपने सपनों को सर अपनी डायरी में आप लिखिए, नोट कीजिए उन सबको, वो आपको एनर्जी देने वाले हैं। 2 टाइप्स ऑफ पीपल, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। कुछ मिलेंगे लेजी, आलसी, सुस्त लोग,
और कुछ मिलेंगे एंथुजियास्टिक, उत्साह से भरे हुए लोग। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है, जो लेजी हैं, जो सुस्त हैं, वो इसलिए सुस्त हैं क्योंकि जिंदगी में उनके सपने नहीं हैं, और जो एंथुजियास्टिक हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके सपने हैं और उनको यकीन है कि वो अपने सपनों को अगले कुछ सालों में पूरा करने वाले हैं। यही फर्क है। तो हम अगर उत्साही बने रहना चाहते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को बनाएं। इट विल कीप यू फोकस्ड। अगर आपके सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, तो वो आपको फोकस्ड रखेंगे काम के ऊपर। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी और आप विचलित हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। जिन लोगों के सपने नहीं होते ना अपने, तो वो दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। इलेक्शन आने वाला है अभी पंजाब में, बहुत सारे लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो जिनके अपने सपने नहीं है तो झंडा उठा लेंगे किसी का, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही चलेगा। और जो लोग फोकस्ड हैं, आरसीएम का जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है उसका फैला के दिखाइए, इलेक्शन उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। वो इधर उधर से इसलिए नहीं हिलता क्योंकि वो फोकस्ड है अपने काम पे। तो जब हमारे लक्ष्य होते हैं तो वो हमें फोकस्ड रखते हैं एक जगह, हमारी एनर्जी इधर उधर नहीं जाती है। इट इज डुप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेबल है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप ड्रीम नहीं बनाएंगे, उनको लक्ष्यों में परिवर्तित नहीं करेंगे, आप इसके महत्व को नहीं जानेंगे, तो आपकी टीम के लोग भी इसके महत्व को नहीं जानने वाले हैं। तो इसीलिए आप एक ड्रीम बुक बनाइए, जिस प्रकार से मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई है, और आप उस ड्रीम बुक में अपने बहुत सारे सपने लिख सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना, उनकी सफलता के पीछे उनके सपनों की कहानी कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी हुई है। ये जो सचिन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डिज्नी वर्ल्ड, सॉरी वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी दुनिया में फेमस हुए जब उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया और पूरी दुनिया के लोगों ने उनको सराहा। तो वाल्ट डिज्नी की अगर हम लोग कहानी जाने तो हमें मालूम चलेगा कि वाल्ट डिज्नी बहुत गरीब थे। एक बेंच पे, पार्क में एक बेंच पे बैठ बैठ के उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन वो डिज्नी वर्ल्ड बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो सबको अट्रैक्ट करेगी। और वाल्ट डिज्नी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब उन्होंने अपने आइडिया पे काम करना शुरू किया, उनको बैंक से लोन की जरूरत थी, वो बैंकों के पास में गए, बैंकों ने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उनके आइडियाज पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बहुत सारे बैंकों ने उसको मना किया, उनको लोन नहीं दिया। लेकिन वाल्ट डिज्नी ड्रीमर थे, सपने देखते थे, और उन सपनों की वजह से ही डिज्नी वर्ल्ड बना। एक और बड़ा नाम है, जब ड्रीम्स की हम बातचीत करते हैं, वो नाम आता है हेलन केलर का। हेलन केलर एक समाज सेवी महिला थी, लेकिन जन्मांध थी, जन्म से ही उनको दिखता नहीं था। तो एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जन्मांध हैं, आपने कुछ नहीं देखा इतनी खूबसूरत दुनिया में, तो क्या आपको लगता है जन्मांध होने से भी बुरी बात भी हो सकती है? हेलन केलर ने जवाब दिया कि जन्मांध होने से भी बुरी बात हो सकती है अगर एक व्यक्ति के पास आंखें हों और उसके बावजूद भी उसकी आंखों में सपने न हों, तो ये जन्मांध होने से भी बुरी बात है। हेलन केलर ये कहना चाहती हैं कि मैं तो जन्मांध हूं, मैंने अच्छी गाड़ी नहीं देखी, अच्छा घर कैसे दिखता है वो मैंने नहीं देखा नजदीक से, लेकिन जो लोग उनको देख पा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो उनको पूरा करने का, उनको खरीदने का सपना नहीं बना पा रहे हैं, तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं कि जो लोग देख पा रहे हैं और उनके पास आरसीएम बिजनेस भी आ गया है, वो आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और उसके बावजूद वो बड़े सपने नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर बड़े सपने नहीं देखे तो बात समझ में आती है, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है, इंक्रीमेंट कितना बढ़ेगा मालूम है, उसके अनुसार ही सपने बनाने पड़ेंगे। लेकिन आरसीएम जहां असीमित संभावनाएं हैं, संभावनाओं से परिपूर्ण बिजनेस है, वहां पे भी अगर हम लोग बड़े सपने नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हमारे से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति सर कोई नहीं हो सकता।
तो उन सपनों को आप देखिए, डायरी में नोट कीजिए, उनको गोल में कन्वर्ट कीजिए। ये जितने भी सफल लोग हुए हैं वो अपनी कहानियों से यही हम सब लोगों को बताने का प्रयास करते हैं।